हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलिए अब हम लोग सीखेंगे SDT, स्पीड डिस्टेंस टाइम के पार्ट सेकंड में जानेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग बेसिक सीखे थे। अब सेकंड पार्ट में हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनने की संभावना है या जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए टाइप फर्स्ट क्या कहता है? टाइप फर्स्ट कहता है, आइए थोड़ा सा चीज़ें समझ लिया जाए। जी चलिए, टाइप फर्स्ट मेरा क्या कहता है? कहता है राधा प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी? इसका मतलब मैं अभी तक पूरा एसडीटी का जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो मैं जैसे आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके मैं आपको एसडीटी पढ़ाऊंगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, आइए सर मुझे अगर परसेंटेज वैल्यू देगा मुझका पोस्टमार्टम कर देना है। करना क्या है? आइए सर, वह अपनी चाल को 25% कम करता है क्या? वो अपनी चाल को सर जी 25% है क्या? जी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कहेंगे 1/4। आपने किसी व्यक्ति या सॉरी एक सेकेंड देखिएगा, कह रहा 25% कम कर देती है। यदि आपकी चाल पहले 4 थी, 1 की कमी हो गई तो अब कितनी चाल हो जाएगी? 3। मैं क्या बताया था सर? रेशियो मेथड से करूंगा। स्पीड के आगे मैं यहां स्पीड लिख दूं। जी सर, यहां पे आपने स्पीड तो लिख दिया। आइए अब इस स्पीड के आगे सर पहले स्पीड 4 थी, अब कितना हो गया? 3। जी एक सेकेंड आइए, पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड 3। पता है पहले कितना स्पीड था? जो पहले स्पीड होगा उसे कहेंगे सामान्य चाल, जो बाद में होगा उसे कहेंगे वर्तमान चाल। नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, ये जो पहले आएगा ना वो हो जाएगा सामान्य चाल, और जो बाद में आएगा उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान चाल। जी कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्पीड पहले 4 था, एक कमी। एक बात बताइए, स्पीड टाइम का उल्टा होता है क्या? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये स्पीड यहां है, टाइम यहां है। जी अगर 4:3 स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 3:4। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की बात है क्लियर? अगर स्पीड 4:3 है तो टाइम 3:4। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। उस दिन उससे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी? सामान्य समय सर पहला वाला हमेशा सामान्य होता है और सेकंड वाला वर्तमान होता है। या तो इसे बोलिए ओल्ड, इसे बोलेंगे न्यू। आइए सामान्य चाल के किस भाग तक? सर फ्रैक्शन में किससे कंपैरिजन? सामान्य चाल, सामान्य समय के किस भाग तक? सामान्य समय क्या है? 3 तक किस भाग तक? 3 में से 1 निकालेंगे, 3 और 4 का डिफरेंस है 1/3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन को, फिर चीजों को समझते हैं क्या करना है। यदि निकिता एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करती है, यदि वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में है। आइए चीजों को समझते हैं। सामान्य चाल की 60% चाल, सर स्पीड कितना है? कहेंगे सर 60%। 60% का फ्रैक्शन
सर 60/100, 20 × 60, 20 × 100, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी स्पीड है, यहां लिखेंगे स्पीड, यहां लिखेंगे टाइम। समझिएगा स्पीड कितना है सर, पहले 5 था ना, कम कह रहा है ना ज़्यादा कह रहा है, मतलब 60% चाल से तय करता है, मतलब पहले 5 से कर रहा था तब 3 से करेगा। ये सामान्य चाल, ये क्या कहेंगे नॉर्मल स्पीड, सामान्य चाल ये वर्तमान चाल। सर इसका उल्टा अगर ये 5:3 है तो टाइम हो जाएगा 3:5। यदि वह, एक बात बताइए, यदि वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचती है, सर मिनट की देरी से, टाइम अगर पहले वह 3 मिनट में पहुंचता था तो वह 5 मिनट में पहुंचता है। कितने देरी से पहुंचता है सर, 2 की देरी से पहुंचता है। इस 2 पार्ट का मान कितने यूनिट के बराबर होगा सर, 36 यूनिट के बराबर होगा। 2 पार्ट 36 यूनिट, 1 पार्ट बराबर 18 यूनिट, 1 पार्ट बराबर 18 यूनिट। अब रुक जाइएगा, आइए आपसे पूछ क्या रहा है, सामान्य समय। सर सामान्य समय पहला वाला होता है, 1 पार्ट बराबर 18 यूनिट, तो 3 पार्ट बराबर 3 × 18, 18 × 54, 54 मिनट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ रही। बस ऐसे ही आपको करना है। क्लियर? क्या मैं इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बता दिया जाएगा? नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर आइए मैं इसी क्वेश्चन को आपको एलसीएम मेथड से सिखाता हूं। आइए जी, ये लिखिए सेकंड मेथड, ये आपका रेशियो था। अब मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम मेथड। आइए जानता हूं एलसीएम मेथड क्या कहता है। महाराज जी एलसीएम मेथड ये कहता है वह सामान्य चाल की 60% चाल से, 60% चाल से। सर अभी मैं निकाले थे 20 × 60, 20 × 2500। आइए 5 थी भाई चाल, यहां लिखेंगे स्पीड लिखिए। अब देखिए स्पीड 5, 3, इन दोनों का एलसीएम जो होगा ना 5 × 15, ये आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब इस 15 में 5 से भाग दीजिए, इस 15 में 5 से भाग देने पे 3, इस 15 में 3 से भाग देने पे 5। महाराज जी स्पीड है, टोटल डिस्टेंस है, आपका टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए कह रहा है गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय, भाई समय ही आपसे पूछा है। क्या कह रहा है, वह 36 मिनट की देरी से। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा है तो डिस्टेंस से भी मतलब नहीं है। आने वाले क्वेश्चन आपसे जब डिस्टेंस पूछेगा तब यहां करेंगे। रुके रहिए, अभी क्या कह रहा है, वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। महाराज जी पहले वह 3 मिनट में पहुंचता था, अब वह 5 मिनट में पहुंचता है। जी पहले वो 3 मिनट में पहुंचता था, अब वो 5 मिनट में पहुंचता है। कितने देरी में सर, 2 पार्ट की देरी करता है वो। अगर महाराज जी वो 2 पार्ट की देरी करता है, कितने यूनिट के बराबर है सर जी, 2 पार्ट बराबर 36 मिनट। तो 1 पार्ट बराबर 18 मिनट ना। क्या पूछा आपसे, सामान्य चाल, पहला वाले जो वैल्यू होते हैं उसे सामान्य चाल कहते हैं। ये इसका सामान्य समय यार महाराज जी, सामान्य समय 3, पहला वाला 3, 1 पार्ट बराबर 18 मिनट, तो 3 पार्ट बराबर 18 × 3 बराबर 54 मिनट। नोट डाउन कर लीजिए 54। क्लियर है?
कहेंगे जी सर यहाँ तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी? नो सर, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट आइएगा जी, नेक्स्ट इसको देखिएगा क्या क्या रहा है आपसे। महाराज जी प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महाकुंभ स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से वाराणसी के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलता है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके वाराणसी निर्धारित समय पर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा प्रयागराज से वाराणसी पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। जी 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि 1/10। अगर स्पीड देखिएगा यहाँ पे, स्पीड पहले 10 था, वृद्धि हो रहा है 10 से 11 हो गया जी। 10 11 का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा? 110। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इस 10 से इस 110 में भाग दीजिए 11, इस 110 में 11 से भाग देंगे 10। स्पीड डिस्टेंस ये हो जाएगा टाइम। अब रुक रहे, कह रहा है वह पहले अगर 11 पार्ट में जाता था ना, अब वो 10 पार्ट में ही पहुंच जाता है। अगर वो पहले 11 मिनट पहुंचता था तो अब 10 मिनट में पहुंच रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कह रहा है वह 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलता है। मतलब एक पार्ट बराबर एक पार्ट बराबर क्या दिया है सर जी? 1 घंटा 30 मिनट। इस मिनट को घंटे में बदलेंगे 1 + 1/2 आवर, मतलब 3/2 आवर जी। देखिएगा एक पार्ट का मान 3/2 आवर आपसे पूछा क्या है, मतलब ये 3/2 यूनिट आपसे पूछा क्या है? कह रहा है ट्रेन द्वारा वाराणसी पहुंचने में लिया गया सामान्य समय। सर जी जो पहले वाली वैल्यू होती है, पहले 11 आया कि पहले 10? सर पहले 11 आया। इस 11 पार्ट मतलब यही तो आपका सामान्य समय है, और ये वाली वैल्यू वर्तमान समय। 11 पार्ट 11 × 3/2 33/2, 16 सही 1/2 और 16 से 1/2 और, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? जी सर यहां तक की बातें बहुत ही बेहतरीन और शानदार ढंग से समझ में आ रही है। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ूं? जी आइएगा, इसको समझ दो। एक बस अपनी सामान्य चाल में 3/7 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 6 घंटे की देरी से पहुंचती है। बस द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय 3/7 की कमी, 6 घंटे देरी, समय का डिफरेंस। अब कह रहा है वर्तमान समय, तो नीचे वाली वैल्यू वर्तमान समय होगा। ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त समझ में आया होगा। ठीक, शायद 3 7 6 14 आवर आएगा इसका आंसर, बी वाला। नेक्स्ट आइएगा, अब इसको देखिए। कह रहा है वंदे भारत दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने के बाद वो अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय में से पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में वंदे भारत द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है। रीड करिए क्वेश्चन। कह रहा है वंदे भारत 40 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, कोई बात नहीं जी सर, देरी से पहुंच रहे, पहुंचने दीजिए। आधी दूरी, इस शब्द को पकड़ना है। आधी दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि। सर 1/6, अगर स्पीड पहले 6 था,
यहां क्या लिखेंगे, स्पीड। अगर स्पीड पहले 6 था, पहले स्पीड 6 था, तो महाराज जी 1 की वृद्धि हो रही है, 7 हो जा रहा है। इन दोनों का एलसीएम 42, जो कि डिस्टेंस को डिनोट करेगा। 6 सते 42, 7×42। यहां तक की बातें क्लियर है? 6 सते 42, 7×42 जी। हाँ ठीक है। ये जो है ना आधी दूरी का चाल है, कह रहा है आधी दूरी तय करने के बाद वो अपने सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करता है। मतलब आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी का ये पूरा खेला खेल रहा हूं, ये आधी दूरी का यहाँ पे टाइम होगा जी। अगर पहले 7 मिनट लगता था तो अब 6 मिनट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 पार्ट बराबर क्या है, 1 पार्ट बराबर 40 मिनट। 1 पार्ट का मान आपके पास 40 मिनट दिया है। आइए, सामान्य समय की बात कर रहा है महाराज जी। पहली वाली वैल्यू सामान्य समय होती है, सेकंड वाली वर्तमान समय। तो सामान्य समय की बात कर रहा है 7 पार्ट, 7 पार्ट मतलब 7 × 40 280, 280 मिनट ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों? आधी दूरी तय करने में अगर 280 मिनट लग रहा है महाराज जी, अगर आधी दूरी तय करने में 280 मिनट लग रहा है, तो पूरी दूरी तय करने में 280 + 280 कह रहा है संपूर्ण यात्रा। यदि कहता आधी यात्रा तब 280, कह रहा है संपूर्ण यात्रा में वंदे भारत द्वारा लिया गया सामान्य समय। सामान्य समय 280 लग रहा है महाराज जी, पूरी दूरी 280 और जोड़ देंगे, 28,560 मिनट लगेगा संपूर्ण यात्रा तय करने में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कहेंगे जी सर यहां तक की बातें क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ढंग से चीजें समझ में आ रही है। क्लियर? कहेंगे जी कट एंड क्लियर। आइए नेक्स्ट, आइए। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर घंटा कर देता है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है महाराज जी पहले वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था। अब देखिए दूरी पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में, टाइप चीज देखिए, टाइप वाली चीजें। अब आपसे इस क्वेश्चन में दूरी पूछ लिया, अब क्या अब आप करेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कहेंगे सर क्या करना है, दूरी पूछा है, कुछ नहीं करना है। 24 किलोमीटर आवर से बढ़ के 40, 24 से 40, इन दोनों का एलसीएम। नहीं महाराज जी अभी ऐसा नहीं करेंगे, ये स्पीड होता है। इन दोनों का 24 और 40 का एलसीएम कहेंगे सर 120। ये 120 मेरा डिस्टेंस होता है। आइए 24 पंचे 40 तीनियां, ये टाइम होता है। 24 पंचे 120, 40 तीनियां 120 जी। स्पीड डिस्टेंस टाइम क्लियर है जी। अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले वो अगर 5 घंटे में पहुंचता था, अब 3 घंटे में। कितने का डिफरेंस सर? 2 पार्ट का डिफरेंस। अगर 2 पार्ट का डिफरेंस है, लेकिन वो करे 1 घंटे पहले, 2 पार्ट बराबर 1 यूनिट। ये 1 घंटा मतलब 1 यूनिट, यूनिट मतलब आपका मात्रक। आइए 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 यूनिट। आपसे पूछा क्या है, क्या दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी कितना है सर जी? दूरी 120 है। दूरी कितना है? 120। डिस्टेंस दिया 120 यूनिट, 120 पार्ट।
एक पार्ट बराबर 1/2 यूनिट, एक पार्ट बराबर 1/2, 60। डिस्टेंस है तो किलोमीटर में होगा, 60 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जी सर क्लियर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बस आपको समझना है क्या कैसे क्या करना है, मैटर ये करता है। अब देखिएगा थोड़ा सा और इसमें एक अच्छी बातें कर लिया जाए जी। अगर मैं इसको रेशियो से करूं तो भी होगा, कैसे करें या ना करें आप बताइए, कर लिया जाए। मैं तो कहूँगा एक ही मेथड से कि एलसीएम मेथड बेटर रहेगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। हाँ, एक कॉपी में एक बात नोट करिए, एलसीएम मेथड वही होगा, वही लागू होगा जहाँ पे डिस्टेंस बराबर होगा। जब आपका डिस्टेंस इक्वल होगा तो वहाँ पे एलसीएम मेथड काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपने सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य स्थल पर पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय SW, चलो तो हिंट दे दे। 60% चाल से चलते हुए सामान्य चाल की तुलना में, 60% मतलब 3/5। सामान्य चाल से तुलना, नीचे वाली वैल्यू सामान्य, यहां लिखेंगे सामान्य। क्या यहां लिख दूं स्पीड, पहले 5 था अब 3 है। डिस्टेंस और यहां पे टाइम। पांच 3 का एलसीएम 15, 5 3 15, 3 5 15। क्लियर है? अब देखना क्या है, कराए गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी पे। पहले वह 3 मिनट में पहुंचता था, अब 5 मिनट में। कितने का डिफरेंस? 2 का। ये 2 पार्ट जो है कितने के इक्वल होगा सर जी? 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। अब अगर मैं इसमें बात करूं 1 आवर 40 मिनट मतलब 1 आवर 40/60, 2/3, 3 1 3 2 5, 5/3। क्या 2 पार्ट का मान, एक पार्ट बराबर 5/6, एक पार्ट बराबर 5/6। अब आपसे क्या पूछा है? गंतव्य स्थल तक पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय, 3 पार्ट का मान पूछ रहा है। एक पार्ट का मान 5/6, 3 पार्ट का मान सामान्य, इसको सामान्य समय कितना है? कहेंगे सर 3 पार्ट। भाई पहली वाली वैल्यू सामान्य समय, यही तो सामान्य 3 पार्ट। एक पार्ट बराबर 5/6, 3 पार्ट बराबर 3 × 5/6, 5/2, 2 सही 1/2 और। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कहेंगे जी सर यहां तक की बातें बहुत ही कट एंड क्लियर, मतलब एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही है। नेक्स्ट जी आइए, अब मैं बात करूंगा टाइप सेकंड की। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सारे बच्चे नोट डाउन करिए, सारे शेर और शेरनियों नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है कैसे करना है जी। टाइप फर्स्ट क्या कहता है? जब एक आदमी S1 किलोमीटर पर आवर के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है और S2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, यदि उसे जाने और वापस आने में T घंटा लगे। अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस at a speed of S1 kilometer per hour and return at a speed of S2 kilometer per hour if he takes T hour to go and return। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू 2। अब सेकेंड क्या कहता है केस?
एक आदमी S1 किलोमीटर पर आवर के साथ एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरा आदमी S2 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, उसे जाने और वापस आने, देखिए जाने और वापस आने में, और यहां पे उसे जाने और वापस आने में T घंटा लगता है। जब अंतर की बात करिए, अंतर T घंटा हो, कह रहा उसे आने व जाने में T घंटा लगे, जब उसे आने व जाने में T घंटा लगे तब S1 इंटू S2 बटी S1 प्लस S2 इंटू T। लेकिन जब जाने और वापस आने में समय का अंतर दिया हो T आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगा S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू T। क्लियर है यहां तक की बातें जी? नोट डाउन। जब अंतर की बात करें तो दोनों के जहां ऊपर मल्टीप्लाई होगा आइएगा, दोनों के चाल का अंतर रख देंगे इंटू T, आपका आंसर है। जैसे पहले क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये कहता है सुहानी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से मंदिर जाती है और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। यदि वह कुल मिलाकर 18 घंटे लेती है तो उसके गांव से मंदिर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है जी। सुहानी जी हैं, कह रही हैं कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की गति से मंदिर जा रही हूं और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ रही हूं, कुल मिलाकर 18 घंटे लगता है उसके गांव से मंदिर की दूरी। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या बताया हूं सर? डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब चाल का अंतर ना दिया हो। यहाँ करें T घंटा लेता, कोई बात नहीं, पहले चाल 4 किलोमीटर पर आवर चला दीजिए, इसको ऐसा करिए 4 किलोमीटर पर 4 इंटू S2 कितना है 5 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू समय कितना दिया है, कुल मिला 18 घंटे लगता है जी। 5 चौक 20 बटे 9 इंटू 18 आवर, 9 दूना 18, 20 दूना 40, कह रहा है ये 40 किलोमीटर दूरी होगी। अब कुछ बच्चों के सवाल में आ रहा सर आप बहुत कह रहे थे एलसीएम मेथड इसमें लगाऊंगा, लगाइए, लगाऊंगा मैं, देखिएगा जैसे नोट डाउन करिए विद फॉर्मूला, यहां लिखेंगे विद फॉर्मूला और यहां लिखेंगे एलसीएम, विद एलसीएम मेथड। आइए सर हाँ, एलसीएम मेथड तभी लगेगा जब डिस्टेंस समान हो। कह रहा है 4 की स्पीड से मंदिर जाता है, 5 की स्पीड से वापस आता है। मतलब अगर यहाँ से मैं मंदिर तक गया और मंदिर से घर तक, मैं अपने घर से मंदिर गया फिर मंदिर से घर आया, तो कहीं ना कहीं मैं दूरी बराबर तय करूँगा, तो एलसीएम मेथड लगेगा। क्या कहता है एलसीएम? एलसीएम ये कहता है सर जी यहाँ स्पीड लिख लीजिए, यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिए और यहाँ पे टाइम लिख लीजिए जी। स्पीड कितना है 4 और स्पीड कितना है 5, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, टाइम कितना हुआ 4 पंचे 20, 5 चौक 20। यदि वह कुल मिलाकर 18 घंटे लेती है तो वह गांव से मंदिर की दूरी, वहां से डिस्टेंस की बात कर रहा है और कह रहा है वह कुल 18 घंटे लेती है। आप कुल कितना घंटा ले रहे हैं? सर जी मैं पहले 5 घंटा ले रहा हूं फिर 4, टोटल कितना घंटा ले रहे हैं? सर मैं टोटल 9 घंटे की दूरी तय कर रहा हूं, सॉरी टोटल मैं 9 घंटे चल रहा हूं, 5 4 9 पार्ट में टोटल चल रहा हूं। इस 9 पार्ट का एक्चुअल में क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है सर? कुल मिलाकर 18 घंटे, 9 पार्ट बराबर 18, एक पार्ट बराबर, तो आपसे पूछा क्या है? उसके गांव से मंदिर की दूरी, डिस्टेंस कितना है सर? बीच वाली वैल्यू 20, एक पार्ट का मान 2, तो 20 पार्ट बराबर 20 इंटू 2 बराबर 40 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्या यहां तक की बातें क्लियर है?
कहेंगे जी सर यहाँ तक की बातें क्लियर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूँ जी, दोनों काम करेगा आपका। आइए इसको कर लीजिएगा आप, इसको आप फॉर्मूलेस करेंगे, मैं आपको एलसीएम मेथड से सिखाऊंगा। जी महेश महोदय 5/1/2 किलोमीटर की गति से, यहां लिखेंगे स्पीड, यहां लिखेंगे डिस्टेंस, यहां लिखेंगे टाइम। स्पीड कितना है 5/1/2, 5 दूनी 10 1 11, 11/2 ऐसे लिख लेंगे। ऐसा मैं आपको टाइम एंड वर्क में बताया हूं, समय और कार्य में ऐसी समस्याएं आई थी, मैं इस समस्या का समाधान भी बताया था जी। और यहाँ 4। सर अभी मुझे हर से मतलब नहीं है, बाढ़ में जाए हर, उससे मुझसे मतलब नहीं है जी। आइए 11 और 4 कैसे हम, नीचे वाली वैल्यू नहीं मतलब है सर 44, इस 44 में 11 से भाग दीजिए सर 4, इस 44 में 4 से भाग दीजिए 11। अब ये जो हर वाली वैल्यू है ना, उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो इसको 11 घंटे लग रहे हैं जी। रुक जाइए, यदि वह पूरी यात्रा में 4 सहित 3/4 घंटे लेता है, एक्चुअल में कितना ले रहे हैं सर 8 और 11 19, मतलब टोटल उसे 19 पार्ट लग रहा है। 19 घंटे मतलब 19 पार्ट, 19 पार्ट बराबर क्या है आपके पास, 4 सहित 3/4 घंटा। 19 पार्ट बराबर 4 सहित 3/4, 4 चौक 16 3 19/4, 19 पार्ट बराबर 19/4, एक पार्ट बराबर 1/4। छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, सर जी दूरी कितना 44, एक पार्ट बराबर 1/4, 44 पार्ट 44 मतलब 44 इंटू 1/4 11। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस सीखते जाइए, सारी बातें समझ में आएंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट राहुल अपने फैक्ट्री 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। फैक्ट्री की दूरी ज्ञात कीजिए। वाह, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। आइए देखता हूं राहुल जी क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं राहुल जी। राहुल जी के बारे में मैं अब थोड़ा बात कर लिया जाए कि राहुल जी समझिएगा। राहुल अपने फैक्ट्री 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल जाता है। सर जी क्या मजाक कर रहे हैं आप जी, मैं मजाक ही तो करता हूँ। यहाँ लिख लीजिए स्पीड, यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस और यहाँ लिख लीजिए टाइम। राहुल अपने फैक्ट्री 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, चाल क्या है 24, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। फिर जब वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल जाए, 24 30, 24 और 30 का एलसीएम सर 120, 24 और 30 का एलसीएम 120। अब ऐसे करेंगे 24 पंचे 120, 30 चौका 120। यहां तक की बातें क्लियर है जी। अब बताइए जब वो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल जाता है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर सपोज कि मैं आपको पढ़ाने आया हूं, मेरी क्लास 10 बजे एग्जैक्ट चलेगी, मैंने ऐसा बोला कि मेरी क्लास एग्जैक्ट 12 बजे चलेगी, नहीं मैं 8 बजे मान लूँ, ठीक है। मेरी क्लास, मैं कहूँ कि मेरी क्लास बाबा रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे चलेगी,
कहेंगे जी सर। फिर मैं 8 बजे ना चला के मैं 10 मिनट देरी पे चलाता हूँ। मेरी क्लास चलने वाली थी 8 बजे, लेकिन चल कितने बजे रही? 8:10 पे। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन फिर अगले दिन क्या होता है कि मेरी क्लास 8 मतलब 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मतलब 8 बजे चलना था, 8 बजे को मैं कहूँ कि 8 बजे के 20 मिनट पहले, तो इधर आ जाएंगे, कहने कि 7:40 हो जाएगा ना, 20 मिनट पहले का मतलब। ठीक है सर, टोटल कितना टाइम लगा? सर यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ से, तो टोटल टाइम कितना लगा? 30 मिनट। एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है? सर जी 5 4 9, 9 पार्ट बराबर 30 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आइए 9 पार्ट बराबर 30 मिनट, 1 पार्ट बराबर 10/3। जी, फैक्ट्री की दूरी बताना है आपको। महाराज जी मिनट की बात कर रहा है आपको, लेकिन जो यहाँ पे मेरा देख रहे हैं, मैं किलोमीटर पर आवर, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, तो मुझे इस मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 30 मिनट बराबर, अगर घंटे में मतलब 30/60 बराबर 1/2 आवर, मतलब 9 पार्ट बराबर 1/2 आवर। ऐसा ही है क्या? जी ऐसा ही है। क्या पूछ रहा है आपसे? फैक्ट्री की दूरी 1 पार्ट बराबर, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है देख लिया जाए। — 120 सही तो है सब, दिक्कत तो कहीं नहीं है, या क्वेश्चन में गलती होगा, मे भी हो सकता है। ओहो बाबा, मिल गया। क्या गलती था पता है? आइए, ये 9 पार्ट थोड़ी ना होगा, ये 5, कुल तो बोला नहीं, कुल समय 1 पार्ट, 5 में 4, 1 पार्ट होगा ना, वही मैं कह रहा हूं कैसे गलती हो रही। 1 पार्ट बराबर 1/2 आवर। क्या पूछ रहा है? फैक्ट्री की दूरी 120 किलोमीटर, 1 पार्ट बराबर 1/2 आवर, तो 1/20 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 1/2 बराबर 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? जी सर, जहां तक की बातें क्लियर है, उम्मीद करता हूं जबरदस्त तरीके से मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। आइए, अब इस क्वेश्चन को देखना है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, वो अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु वो अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया हूँ आपको? कराया हूँ। कहाँ कराया हूँ? वर्क एंड टाइम में। वहाँ पे मैं कार्य को बराबर करता था, यहाँ पे डिस्टेंस को बराबर करना है, मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, मतलब एक आदमी कोई निश्चित दूरी, एक आदमी कोई सर्टेन डिस्टेंस स्कूटर से चलता है, वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु वह अपनी गति 2 किलो। अब ये दूरी तय कर लिया, फिर अगला करें, यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या था सर? S1 इंटू S2,
S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। यही था क्या? कम समय लेता है, ज्यादा समय लेता है। S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। आई रखिए, वह अपनी चाल, अगर उसकी चाल S थी तो 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा तो S प्लस 3 हो जाएगा। मतलब अगर उसकी चाल पहले, यहाँ देखिए बाबा, अगर उसकी चाल पहले S थी तो अब बढ़ कितना हो गया? S प्लस 3। और उसकी चाल पहले S थी, अब बढ़ कितना हो गया? S प्लस 3। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है जी? इनटू समय कितना लग रहा है? समय 40 मिनट। 40 मिनट लग रहा था, तो 40/60 घंटा लगा दीजिए, बराबर। आइए, S1 कितना है सर? पहले का स्पीड S था, इंटू 2 किलोमीटर पर आवर घटा दीजिए, S माइनस 2। फिर कह रहा है फिर 2 किलोमीटर पर आवर घटा दीजिए, यस पहले स्पीड थी, प्लस S माइनस 2। यहां तक की बातें समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा पानी पी लिया जाए बाबा। ओहो, एकदम छोटा सा मैसेज सर, यहाँ पे चाल का अंतर लिखेंगे ना। ओहो, चाल का अंतर मतलब S1 माइनस S2, चाल का अंतर होगा यार जी। आइए एक सेकेंड, S1 माइनस S2। आइए, S था माइनस S प्लस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। अब सही है यहाँ तक। अब चाल का अंतर रखिए, पहले चाल S था माइनस S माइनस 2। सही है। आइए जी, अब कह रहा है 40 मिनट, यहां भी ज्यादा लेता है तो 40/60। इस 40/60 से 40/60 कट गया। अब इसको सॉल्व करना है ना। S प्लस 3 बटे S माइनस S कट गया, -3 बचा, बराबर S माइनस 2 S माइनस S प्लस 2 बचेगा। बस यहाँ चालों का अंतर रखा करिए, बस दुनियादारी से मतलब नहीं है। चाल निगेटिव नहीं होगा तो इससे पॉजिटिव ले लेंगे। चलिए, यहाँ पे चालों का अंतर रखेंगे ना, 3 और 2 समय कटेगा। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई देकर नहीं, यस जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2S प्लस 6 बराबर 3S माइनस 6। -3S प्लस 6, माइनस था ना, -3S प्लस 6, 5S बराबर, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है यार, 5S बराबर 0 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक कर रहा हूं मैं? डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो स्लो समझ में आ रहा है।
मल्टीप्लाई करिए, सब सही है, सब सही, कोई दिक्कत नहीं। 2s प्लस 6 बराबर 3s माइनस 6। ओह सही है। इस s को इधर लाइए, इसको इधर लाइए। 3s माइनस 2s बराबर 12, तो s बराबर 12 जी, s बराबर 12, यहां तक सही है। अब s बराबर जब आपको 12 मिल गया तो चाहे इस वाले डिस्टेंस में s का मान रखिए, चाहे इस वाले डिस्टेंस में आपका स्पीड मतलब डिस्टेंस मिल जाएगा। रखिए यहाँ पे s बराबर 12, इस इक्वेशन में रखिए 12 प्लस 3 बटे डिफरेंस 3 है इंटू टाइम 40 बटे 60। 3 चौक 12, 15 चौका 60, 60 इंटू 20 दूना 40, 20 तेईस 60, 20 बराबर 40 किलोमीटर। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही लाजवाब सवाल था यार, मतलब पूरा इसमें निचोड़ आपका नहीं कर देख रहा। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा आप लोग SW। सेम क्वेश्चन है, आइए अब इसको देखता हूं। सेम क्वेश्चन है, सेम डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस रखिए बस, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस को डिस्टेंस के को लग दीजिए, बता दिया जाए इसको। आइए, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करती है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर, अगर पहले स्पीड s था तो अब s प्लस 6, तो उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे कम लगते हैं। इन दोनों चाल के डिफरेंस कितना पता है? अगर ये देखिए डिफरेंस निकालिए, s माइनस 6, हाँ s से s घटा 6 बचा, इनटू समय कितना कह रहा है? 6 घंटे कम, 6 आवर। सही यहां तक जी, बराबर। अब इसको करिएगा, लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम होती है, महाराज जी पहले s था, अब s माइनस 6 कर लीजिए बटे, अब देखिएगा कम होती है चालों का डिफरेंस। पहले s था, s माइनस देखिए कम कर दिया मैं, s माइनस s प्लस 6 कट गया, केवल 6। चाल का डिफरेंस इंटू टाइम कितना है? सर 10 आवर जी। अब कर लीजिए, 6 से 6 कट गया जी, s से s कट गया जी, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10। आइए यहां करिएगा, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3s प्लस 18, 3s प्लस 18 बराबर 5s माइनस 30, 2s बराबर 30 10 40 48, s बराबर 24। इस 24 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका d का मान आ जाएगा। s बराबर 24 चाहे इस वाले में रखिए चाहे इस वाले में, एक डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूरी ही पूछा है आपका, आ जाएगा कोई, ठीक है 720 आएगा शायद, देख लीजिएगा। s बराबर 24 इस इक्वेशन में रख दीजिए, 24 इंटू 24 प्लस 6, 30 बटे 6 इंटू 6, 6 से कट ही गया था, 24 इंटू 30, 24 क्या 72, 720, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे बाबा मेरे शेर नहीं, अब मैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए इस पूरे चैप्टर में 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला एवरेज स्पीड, जो कि आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ठीक ठाक आता है और IRT के सिलेबस में भरपूर दिया है, पूरा एक चैप्टर है ये। और रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट पूछता है, जो रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट पूछता है ना, वो आपके एवरेज स्पीड में भी आता है और रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड होता है रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि जब आप
आईआईटी का देखेंगे ना सिलेबस, उसमें रेलगाड़ी दिया है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, उसको समझना जरूरी नहीं है। चलिए, एवरेज स्पीड क्या कहता है? औसत चाल बराबर, औसत चाल क्या कहता है बाबा? औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। केस पर जब दूरी नियत हो तो औसत चाल 2s1s2 अपॉन s1 इंटू s2। केस सेकंड जब समय नियत हो, औसत चाल बराबर s1 प्लस s2 अपॉन 2। क्लियर? कहीं यूज नहीं करूंगा मैं, एलसीएम से बताऊंगा, एलसीएम मेथड से, इसका भी यूज नहीं करूंगा मैं। परेशान नहीं होना आपको, कुछ भी परेशान नहीं होना है जी। चलिए, कल एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा। आज की क्लास में अगर मैं बता दूंगा तो फिर थोड़ा सा बचा रह जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। कल फ्रेश होके कल आपका SDT स्पीड डिस्टेंस टाइम का एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा थर्ड पार्ट में ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।